कौवा रहता था। वे बहुत ही ज्यादा शरारती था। उसे पक्षियों को परेशान करने में बहुत मजा आता था। वाह तोते, तुम्हारी ये सुंदर पूंछ तो बहुत बड़ी हो गई है। क्यों ना इसे जलाकर भस्म कर दूं और तुम्हें बदसूरत कर दूं। कालू कौवे के शरारती दिमाग में कोई ना कोई शरारत सोचती ही रहती थी। वे एक पटाखा लेकर तोते के पास चला जाता है। वे तोते की पूंछ के पास पटाखा जलाकर फौरन वहां से भाग जाता है। अरे मेरी पूंछ जल गई। कौन है? किसने यहाँ पर पटाखा जलाया? पास ही एक नदी थी। तोता तो फौरन से नदी के पानी में छलांग लगा देता है। पर जब वे तोता पानी से बाहर आता है तो वे क्या देखता है? उसकी पूंछ तो पूरी की पूरी जल चुकी थी। बिना पूंछ वाला तोता, कितने गंदे लग रहे हो तुम। हमें बहुत मजा आ रहा है कालू कौवे। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने मेरी पूंछ के पास पटाखा रखा हो? तोते, अपनी खैर मनाओ। अब कैसे घूमोगे जंगल में बिना पूंछ के? कालू कौवा मजाक उड़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कालू कौवे, परंतु अब मैं क्या करूं? मेरी इस पूंछ को देखकर सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। रानी, आज तो मजा आ गया। मैंने तोते की पूंछ के पास पटाखा फोड़ दिया। अब जाकर देखना, तोते की पूरी पूंछ जलकर भस्म हो गई। क्या बिना पूंछ वाला तोता? बहुत अच्छा किया कालू जी। उस गंदे तोते के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। कालू कौवे को पटाखे फोड़ने में बहुत ही मजा आता था। वे दूसरे जंगल से काफी सारे पटाखे लाकर अपने घर में रख देता है। Cotton King Vibes Holiday Collection. अब देखना रानी, मैं इस जंगल के अंदर सभी पक्षियों की पूंछें जला डालूंगा और फिर इस जंगल में सबसे ज्यादा सुंदर तुम नजर आओगी और फिर मैं सबका मजाक बनाऊंगी। कालू जी, खासकर मीनू चिड़िया की पूंछ तो पूरी की पूरी जल जानी चाहिए, क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। दूसरे दिन सुबह कालू कौवा बुलबुल को देखता है, जो तैयार होकर अपने हाथ में बैग पकड़कर कहीं जा रही थी। अभी तुम्हारा भी हशर नशर बिगाड़ देता हूँ बुलबुल, सुंदर से बदसूरत बना देता हूँ। कालू कौवा बुलबुल के पास जाता है और पूंछ के पास ये पटाखा छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। बुलबुल की पूंछ में भी बुरी तरह से आग लग गई थी। हाय रे, बचाओ बचाओ मुझे, मेरी पूंछ में आग लग गई, मेरी पूंछ में आग लग गई। बुलबुल भागती हुई नदी के पास चली जाती है। भागो बुलबुल भागो, अपनी जलती हुई पूंछ को बचाओ। बुलबुल जैसे तैसे अपनी पूंछ की आग बुझाती है, पर उसकी पूंछ भी पूरी तरह से जल चुकी थी। कालू कौवे, मैंने देखा है, ये सब तुमने किया है। तुमने मेरी पूरी पूंछ जला दी। मुझे तो शादी में जाना था, अब मैं शादी में कैसे जाऊंगी? तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। अरे चिंता ना करो बुलबुल, जब तुम्हारी पूंछ दोबारा आ जाएगी तो मैं इसे दोबारा जलाकर खत्म कर दूंगा। शरारती कालू कौवा हंसता खेलता वहाँ से चला जाता है। ये कालू कौवा तो पागल हो गया है, ना जाने क्यों बेचारे मासूम पक्षियों को परेशान कर रहा है। अब तो मुझे भी इससे डर लगने लगा है कि कहीं मेरी भी ये पूंछ न जला दे। एक दिन फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया को कुएं से पानी भरता हुआ देखता है। कालू जी, खासकर मीनू चिड़िया की पूंछ तो पूरी की पूरी जल जानी चाहिए, क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड है। हाँ, अपनी पत्नी की बात तो माननी चाहिए। मीनू चिड़िया, तुम्हारी ये पूंछ अब नहीं रहेगी। कालू कौवा मीनू चिड़िया की पूंछ के पास पटाखा जलाकर छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। परंतु इस बार मीनू चिड़िया देख लेती है और वे फौरन पटाखे को लात मारकर दूर फेंक देती है। शुक्र है मैंने देख लिया, वरना पटाखा फट जाता और मेरी पूंछ भी पूरी जल जाती। कालू कौवे, तुम कब सुधरोगे? हम पक्षियों को परेशान करना कब छोड़ोगे तुम?
अरे रे, बच गई तुम मीनू चिड़िया। परंतु कोई बात नहीं, अगली बार नहीं बचोगी। तुम्हारी ये सुंदर पूंछ को मैं जलाकर ही छोड़ूंगा। कालू कौवा इसी तरह जंगल के पक्षियों को परेशान करता रहता। उसने तो अपने घर में ढेर सारे पटाखे रखे हुए थे। पिछली बार तो कालू कौवे ने मेरी पूंछ में पटाखा फोड़ दिया था और मेरी पूरी पूंछ जल गई थी। परंतु अब मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। बड़ी मुश्किलों से मेरी ये नई पूंछ आई है। हाँ, उसने तो मेरी भी पूंछ जला दी थी, पर अगर वे मेरे हाथ लग गया तो उस दुष्ट कौवे को मैं पूरा का पूरा जला दूंगी। शरारती कालू कौवा दोबारा से तोते की नई पूंछ को देख लेता है। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था इस तोते की पूंछ दोबारा से आ गई। परंतु अब मजा आने वाला है। इस तोते की पूंछ अब कभी नहीं आएगी। पटाखा जलाकर कालू कौवा तोते के पास जाता है और वे पटाखा तोते की पूंछ के पास फेंककर वहां से भाग जाता है। पटाखा फूटने से तोते की पूंछ तो दोबारा से पूरी की पूरी जल गई थी। कालू कौवे, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तो हद से ज्यादा तुम्हारी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। मैंने कितनी मुश्किलों से अपनी ये पूंछ दोबारा से उगाई थी और तुमने दोबारा से मेरी पूंछ जला दी। शरारती कालू कौवे को पक्षियों को परेशान करने में बहुत ज्यादा मजा आता था। कालू जी, बस अब सो भी जाओ। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आज तो नींद भी बहुत बढ़िया आएगी। कालू कौवा और रानी कौवी फिर सो जाते हैं। उन्होंने रोशनी के लिए लालटेन लगाई हुई थी। वे हवा से नीचे गिर जाती है। नीचे तो पटाखे रखे हुए थे। आग लगने की वजह से एक के बाद एक पटाखा फूटे जा रहा था। पटाखों का धमाका काफी ज्यादा था, इसीलिए कालू कौवे का पूरा घर टूट फूट जाता है। हाय रे, बचाओ बचाओ, हमें आग लग गई। हमारे परों में आग लग गई। अरे रानी, मैं जल रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। हमें भागना होगा यहाँ से। बड़ी मुश्किलों से कालू कौवा और रानी कौवी वहाँ से भागते हैं और एक जगह पर आकर वे आग बुझाते हैं। पर कालू कौवे और रानी कौवी की पूंछ और उनके पर पूरे जल चुके थे। कालू जी, कितना दर्द हो रहा है। मैं तो पूरी की पूरी जल गई। रानी, ये धमाका हमारे घर में रखे हुए पटाखों से हुआ है। ना मैं पटाखे लेकर आता और ना आज हमारे साथ ये सब होता। रानी कौवी ने कालू कौवे का साथ दिया था, इसीलिए उसे भी भरपूर सजा मिली थी। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी